हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, कंपाइल्ड फॉर्म में बात कर रहे हैं, टॉपिक वाइज को कवर कर रहे हैं। टॉपिक जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं दैट इज स्कीम्स एंड पॉलिसीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, स्कीम्स एंड पॉलिसीज का ऐसा पॉइंट है कि इसको लास्ट अगर मैं बात करूँ कुछ टाइम पीरियड की, स्पेशली जब से हमारा ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है और जो हमारा किसानों वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद से हमारी मेनली दो पॉलिसीज को ही इंट्रोड्यूस किया गया है। नंबर वन तरीके से वो हम लोग बात करते हैं किसानों की, ठीक है, मेनली स्कीम्स की बात कर रहे हैं। एंड दूसरी जो चीज है दैट इज कोविड सिचुएशन के रिगार्डिंग बहुत सारी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। वी ऑल नो दैट, ठीक है। कोविड में भी दो मेनली स्कीम्स को आगे बाइफरकेट हम लोग कर सकते हैं। नंबर वन हम लोग बात कर सकते हैं जितने भी अनाथ बच्चे हो गए हैं, लाइक बेसिकली कोविड की वजह से जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, काफी सारी राज्य सरकारों ने उनके लिए स्कीम्स शुरू की है। एंड सेकेंडली, जितने भी हमारे कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए भी काफी सारी स्कीम्स को शुरू किया गया है, अलग अलग राज्यों में या बिल्कुल सेंटर में भी बात करें, इस तरीके से काफी सारी स्कीम्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया है। सो एज आई ऑलवेज से कि हम लोग इसको रैपिड रखेंगे। रीड द क्वेश्चन, थोड़ा बहुत जो डिस्क्राइब करना होगा आई विल डू दैट। इन द मीन टाइम यू हैव टू गिव द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार। जल्दी से आंसर करना है। इन द मीन टाइम अगर हम यहाँ पे बात करें प्राण वायु देवता पेंशन योजना की, एक चीज समझ में आती है कि पेंशन से रिलेटेड कोई स्कीम है। नंबर टू अगर मैं बात करूं, एक तो देखो पहली चीज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो समथिंग रिलेटेड टू ट्रीज, समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है। इन चीजों से यही संबंधित रखता है, संबंध रखता है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर में बात करें प्राण वायु देवता पेंशन योजना की, तो इसमें सरकार ने क्या किया है, आंसर जो यहाँ पे करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है, हरियाणा राज्य सरकार ने क्या किया है कि जितने भी पेड़ 75 ईयर्स से ऊपर की एज के हो गए हैं, 75 ईयर्स के हो गए हैं, उन पेड़ों को जो भी मेंटेन करता है उसको 2500 रुपए का एक पेंशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम जो है आपको इस तरीके से एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो अगेन बहुत सारी राज्य सरकारों ने अलग अलग नाम से सेम पॉइंट को ही जो है सेम पॉइंट से ही स्कीम्स को लॉन्च किया है। जैसे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि कोविड के कारण जो भी बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स दोनों एक्सपायर हो गए हैं, उनके लिए सेपरेटली हर सरकार ने जो है, राज्य ने जो है स्कीम शुरू की है। यहाँ पे स्कीम का नाम क्या रखा गया है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। किसने शुरू की है ये आपको बताना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, राज्य का या स्टेट का नाम क्या है एंड उसके रिगार्डिंग उन्होंने स्कीम जो रखी है, जो कोविड सिचुएशन वाली स्कीम है, उसका नाम क्या है। क्योंकि बहुत सारे सरकारों ने एक उसी तर्ज पर जो है बहुत सारी स्कीम इसी तरीके से तर्ज पर स्कीम को शुरू किया हुआ है कोविड के वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए संजीवनी परियोजना लॉन्च की है? एज द नेम सजेस्ट, आपको जो है इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा कोविड जितने भी पेशेंट्स होंगे उनको। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो संजीवनी परियोजना जो है किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यहाँ पे, हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पालनहार योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जो भी राज्य सरकार है वो आपको आंसर तो खैर बताना ही है, बट इसका पॉइंट भी वही सेम है। कोविड-19 के वजह से जितने भी बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए जो है ये स्कीम को शुरू किया गया है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करेगा कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए। आपको एनीवेज ही स्कीम का नाम पता होना चाहिए, वो राज्य सरकार कौन सी है जिसने इस पर्टिकुलर स्कीम के नाम वाली को इंट्रोड्यूस किया है। पालनहार योजना किसने शुरू की है? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए प्रति लाभार्थी करने को मंजूरी दी है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। सो एज द नेम सजेस्ट, बात हो रही है आशीर्वाद योजना की। आशीर्वाद किस लिए देते हैं? ताकि आपकी लाइफ जो है जीते रहो, अच्छे रहो, खुश रहो वगैरह, ये आप आशीर्वाद देते हो। तो ये इसका भी पॉइंट वही है। बेसिकली जितनी भी गर्ल चाइल्ड है, बेसिकली लड़कियों की शादी होती है, तो और ऑफकोर्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी लोग हैं, उनको एक काइंड ऑफ वित्तीय सहायता, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया है, जिसकी जो लिमिट है, फाइनेंशियल लिमिट है, उसको 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपीज कर दिया गया है। तो
तो ये स्कीम एक्चुअली में है किस राज्य की, आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ठीक है, चलिए, किस मंत्री ने कार्यान्वयन योजना सार्थक जारी की थी, ये आपको बताना है। स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सार्थक की बात करूं दैट इज स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। चलिए, अब आई थिंक फुल फॉर्म पता चल गई है, आप आंसर इजीली इसका कर सकते हो। जहां पे बात है एजुकेशन की तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। ऑल्दो अब ये हमारे जो है एजुकेशनल मिनिस्टर ये नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इनके जगह जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट देखो, सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत छात्रों को डीबीटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू की गई थी, आपको बताना है। 15 अगस्त कॉमन है, 95, 2010, 2000 या 2005। करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो, मिड डे मील योजना को शुरू करने का पर्पस जो था एक्चुअली खाना देना नहीं था। पर्पस जब इसको शुरू किया गया था वो पॉइंट ये था कि अगर हम लोग एक फूड को रखते हैं तो इससे जो जितने एससी एसटी के बच्चे हैं, जो पेरेंट्स बेसिकली बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, वो शायद एक मील मिल रही है, इस वजह से वो देख कर ही बच्चों को भेज दें। एक्चुअली जो थॉट प्रोसेस था पहले वो ये था। ठीक है, तो ये योजना कब शुरू की गई थी आपको बताना है। ऑप्शन जो यहाँ पे ए 15 अगस्त 1995 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। बेसिकली ये उन बच्चों के लिए है जो मुक्ति योद्धा, ये एक वॉर हुआ था एंड उसमें जितने भी जिनके भी बेसिकली पेरेंट्स या इस तरीके से किसी की भी डेथ हो गई है एंड वो आगे उनका डिपेंडेंट बच्चा था, तो उस पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए जो है इस तरीके की स्कॉलरशिप स्कीम को चालू किया गया है। नाम है इसका मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम। तो कौन सी कंट्री के बच्चों के लिए एक्चुअली में ये इंडिया ने अनाउंस की है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए जो है इंडिया ने भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने कोविड अनाथों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है। नाउ अगेन ये दो चीजें हो गई हैं, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे उसने पूरा स्पेसिफाई कर दिया है कि वो आशीर्वाद योजना किस पर्पस के लिए है। ठीक है, दूसरी चीज ये आशीर्वाद स्कीम है। चलिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पॉइंट वही है कोविड अनाथों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो जल्दी से देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, ओडिशा, वो बिल्कुल करेक्ट है। 9 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, सारे हमारे डेली करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन है, जस्ट कंपाइल्ड फॉर्म है ताकि आप लोग बेटर टॉपिक वाइज इसको अंडरस्टैंड कर सको। बट द पॉइंट इज कि 9 क्वेश्चंस में आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन या 4 मिनिमम क्वेश्चंस तो वो हैं जिनमें यही सेम पॉइंट रखा गया है कोविड अनाथों के लिए। तो इट मीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम का नाम, सरकार कौन सी है या बेसिकली राज्य कौन सा है जिन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम। आंसर करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम की, तो पर्टिकुलरली स्कीम को शुरू किया गया है उन बच्चों के लिए जो अपना प्रॉपर तरीके से पैसा उनके पास नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आगे कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। जितने भी लोग कम से कम 10 साल से पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए इस पर्टिकुलर कार्ड को क्रिएट किया जा रहा है ताकि वो लोन ले सके अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लॉन्च की है। बेसिकली अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो थोड़ा सा और आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा। सीएम कोविड-19 कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम, ठीक है, ये किसने शुरू की है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या पंजाब। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नाम क्या है, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स है। एक तो यहाँ पे सबसे पहले बात है यहाँ पे अपॉइंटमेंट की, दूसरी चीज है कोविड-19। तो यहाँ पे बेसिकली पॉइंट क्या है, वो लोग जिन्होंने कोविड की वजह से अपनी जॉब को गवा दिया है, मध्य प्रदेश सरकार जो है उनकी मदद कर रही है। शिक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसे प्रशिक्षित करने के लिए युवा योजना शुरू की है। देखो,
ऑप्शन में देखोगे युवा साइंटिस्ट, देन लेखक, देन डॉक्टर, उद्यमी, सब में आगे यंग यंग मेंशन्ड है और डिस्क्रिप्शन क्या है, युवा। तो आपको कैसे पता चलेगा, बस आपको ध्यान रखना है प्रशिक्षित किसको मेंटर करने के लिए, किसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए युवा योजना शुरू की गई है। वो जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपको यहाँ पे युवा लेखक यानी यंग ऑथर्स के लिए युवा स्कीम को शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किस राज्य सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वी ऑल नो जो हमारा कोविड सिचुएशन था, जो हमारी सेकेंड वेव का पूरा टाइम ड्यूरेशन था, उसमें कोविड की वजह से या रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से लोग बहुत कम मरे हैं, बल्कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से काफी ज्यादा लोग जो है मर गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना जो है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। बेसिकली देखो, अगर मैं डेली बेसिस पे बात करूं तो जो इनका पहले कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन था ऑक्सीजन का, दैट वाज 1300 MT। व्हाट इज MT? मीट्रिक टन। ठीक है, अब जो है क्योंकि इन्होंने कोई पर्टिकुलर स्कीम शुरू की है कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी को है जो बढ़ाया जा सके, अब जो है इन्होंने कैपेसिटी कितनी कर दी है, 1300 MT से इसको बढ़ा दिया है 3000 MT, दैट इज मीट्रिक टन। ठीक है, चल अगला देखो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट किचन योजना की घोषणा की है? केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? ठीक है, तो देखो नाम से आपको आइडिया लग रहा है स्मार्ट किचन योजना। तो बेसिकली ये जो स्कीम है, ऑप्शन नंबर जो आपका रहेगा दैट इज ए, केरल सरकार ने स्कीम को शुरू किया है। एंड इसका पर्पस क्या है कि बहुत सारे ऐसे पुराने घर हैं, किचन बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि खराब सिचुएशन में है, तो वैसे तरीके की किचन्स को रिफर्बिश करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए केरल सरकार ने इस पर्टिकुलर स्कीम को शुरू किया है, स्मार्ट किचन योजना, ताकि जो लेडीज हैं, विमेन है, अपनी किचन्स को रिवैम्प कर सके, रिफर्बिश कर सके। ठीक है, चलिए। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है? उपचार से आपको पता है जिसमें बेसिकली ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। एज द नेम सजेस्ट, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ऑल्सो देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ, इन केस आप कोई स्कीम पढ़ते हो, आपको उसका डिस्क्रिप्शन पता नहीं, आपको ये नहीं पता कि उसमें पर्टिकुलर स्कीम में पॉइंट क्या था, तो देखो आई ऑलवेज से कि जो पर्टिकुलर स्कीम होती है वो अपनी डिस्क्रिप्शन खुद अपने नाम से आपको देती है। ठीक है, इनकेस आपको उसका आगे पीछे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में उसको एक बार जो उसकी पूरी स्कीम का नाम है उसको रीड करने की कोशिश करो, उसमें से कभी कभी आपको मीनिंग जो है निकल के खुद से ही पता चल जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संभादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? नाउ देखो, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल। पहली चीज जो यहाँ से आपको क्लियर हो गई है कि ये स्कीम जो है जर्नलिस्ट के लिए है। ठीक है, दूसरी चीज ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्लियर है, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहले ये किसके लिए, पत्रकारों के लिए है। दूसरी चीज ये एक बीमा योजना है। नाउ अब देखो, अब जो अगर करंट सिचुएशन की बात करूं, वी ऑल नो कि बीमा योजना जो मेनली अगर हम कोई ले रहे हैं इस पेंडेमिक को मद्देनजर ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसका भी पॉइंट यही है कि वी ऑल नो कि चाहे कोविड की फर्स्ट वेव थी चाहे सेकेंड वेव थी, हर दौरान जो है पूरे ड्यूरेशन के दौरान भी जर्नलिस्ट जो थे हमारे लिए न्यूज हमेशा अपडेटेड प्रोवाइड करवाते होते थे हमें। इसलिए जो है यहाँ पर आपका सबसे पहले करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने जर्नलिस्ट को कोविड फ्रंट लाइन वॉरियर घोषित किया है। ठीक है, तो अब सिंस वो एक कोविड फ्रंट लाइन वॉरियर है तो इस वजह से उनको भी एक प्रॉपर बीमा योजना की जरूरत है, उनको डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर जो है गोप बंधु संभादिका स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ओडिशा सरकार ने जर्नलिस्ट्स के लिए अनाउंस की है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने उनको जो है कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर डिक्लेयर किया है, जो एक्चुअली में वो लोग हैं एंड दे डिजर्व इट। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शिशु सेवा योजना शुरू की है? अगेन सेम पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या असम? शिशु सेवा योजना जो इसका नाम है, स्कीम का नाम, सरकार जो यहाँ पे असम, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि स्कीम अपना डिस्क्रिप्शन खुद अपने नाम से आपको मेंशन करती है। बात है यहाँ पे कोचिंग स्कीम की,
इट मीन्स वो बच्चे जो ऑफकोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट दे आर गुड इन स्टडीज एंड दे वांट कि उनको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए, तो ये पर्टिकुलर स्कीम उन्हीं के लिए ही है, चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, जिसमें जो है जिन बच्चों को, जो बच्चे आगे कोचिंग लेना चाहते हैं आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइक नीट एंड जेई, इस वाले एग्जाम के लिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, कोचिंग की जरूरत है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग स्कीम को, या योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट देखो, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपनी सभी प्रमुख कार्यक्रमों को किस छत्र योजना के तहत वर्गीकृत किया है। बेसिकली छत्र योजना का मतलब होता है अम्ब्रेला स्कीम, कि सब एक ही कैटेगरी में आए, ठीक है। वो उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया है मेजर प्रोग्राम्स को, मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, या ये सभी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, दैट इज मिशन पोषण 2.0, वात्सल्य, शक्ति। पोषण समझ में आता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, वात्सल्य चाइल्ड सर्विस के लिए है, चाइल्ड अपग्रेडेशन के लिए है, वात्सल्य वैसे हमने अभी डिस्कस भी किया है। उसके अलावा मिशन शक्ति, नाम अगेन डिस्क्राइब कर रहा है खुद को, ये है विमेन के लिए, ठीक है। तो उनको आगे लाने के लिए जो है स्कीम को शुरू किया गया है। तो इन सब को जो है एक मेजर प्रोग्राम्स के अंदर, अम्ब्रेला स्कीम के अंदर जो है क्लासिफाई किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा की है, या जो है इसको डिक्लेयर किया है, लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना बेसिकली परिवार के हर मेंबर के लिए, यूजुअली क्या होता है, ये यंगस्टर्स के लिए है, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, ये बच्चों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है। दिस इज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, लाइक एज अ होल थिंग, ठीक है। करेक्ट आंसर देखेंगे यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने ईबीसी नेशनम योजना को मंजूरी दी है? ईबीसी किसके लिए है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड वुमेन के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड वुमेन के लिए है। बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या है, ग्रांट्स दिए जाते हैं, जैसे यूजुअली हर स्कीम्स में दिए जाते हैं 15,000 रुपए का यहाँ पर जो अनुदान ग्रांट दिया जाता है। ईबीसी नेशनम योजना शुरू किसने की है, ये किसने लॉन्च किया है इसको? ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो आगे देखो, किस राज्य सरकार ने राज्य भर में अटल भूजल योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है? चलिए ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंसर करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं बात करूं यहाँ पे अटल भूजल योजना की, तो एज द नेम सजेस्ट, भूजल का मतलब होता है समथिंग लोअर लेवल, लाइक कहते हैं ना हम लोग ग्राउंड वाटर, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर अटल भूजल योजना को लॉन्च करने का पर्पस क्या था कि जितने भी हमारे स्ट्रेस्ड एरियाज हैं उनके ब्लॉक, जो स्ट्रेस्ड ब्लॉक एरियाज हैं उनके ग्राउंड वाटर किस तरीके से यूज किया जा सके, उसको कैसे यूज करना है, उसके लिए इस पर्टिकुलर योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे पॉइंट क्या है कि इसका विस्तार, इसको एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया गया है। एक्सटेंड हम कब करते हैं? जब हमने इनिशियली किसी चीज को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया हो, ठीक है। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन इसके सक्सेस को देखते हुए अब इसको पूरे जो है स्टेट में लाने का सोचा गया है, प्लान किया गया है। किसने किया है? नाउ दिस इज द पॉइंट। नाउ आई होप आपको अब तक आंसर इसका पता होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट है। डिस्क्रिप्शन समझ में आ गई है। अटल भूजल योजना, ग्राउंड वाटर जितने भी स्ट्रेस्ड एरियाज हैं उनके लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को शुरू किया गया था। चलो, शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों का नाम किस नेता के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? बेसिकली अगर मैं सिंपल हिंदी में बात करूं यहाँ पर, कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि उनके जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल्स फंडेड हैं अंडर समग्र शिक्षा स्कीम, उसको किस लीडर के नाम पर अब रखा जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या प्रणब मुखर्जी? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझो कि पॉइंट में क्या था। पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र, बेसिकली फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? करेक्ट आंसर बताएंगे, बट इन द मीन टाइम अगर मैं यहाँ पे कुसुम की बात करूं, ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी। कुसुम का मतलब है यहाँ पर किसान और ऊर्जा, ठीक है। बस इतना यहाँ पे पॉइंट समझो।
जो KU है, किसान और ऊर्जा। किसान वी ऑल नो फार्मर्स, ऊर्जा वी ऑल नो सोलर की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से पहला फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट जो है पीएम कुसुम स्कीम के अंडर किस स्टेट में सेटअप किया गया है? करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2021 को कितने वर्ष पूरे किए हैं, ये आपको बताना है। 4, 3, 5, 6। मेनली अगर मैं बात बताऊं, 2015 में ही मैक्सिमम स्कीम्स को शुरू किया गया था। ठीक है, तो सारी पीएम मोदी ने इसको 2015 में काफी सारी स्कीम्स को शुरू किया था। स्टैंड अप इंडिया योजना, अब आई थिंक इससे आपको आइडिया लगी गया कि इसने कितने ईयर्स पूरे कर लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर 5 बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्टैंड अप इंडिया योजना की, स्टैंड अप से आपको समझ में आता है खड़े होना। किसके लिए खड़े हो गए आप लोग? यहाँ पे पॉइंट है कि जितनी भी विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको अपना बेसिकली इंटरेस्ट है अपना कुछ बिजनेस चालू करने के लिए, स्टैंड अप इंडिया योजना जो है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। 5 अप्रैल 2021 को इसने अपने पूरे जो है टाइम ड्यूरेशन के 5 साल जो है कंप्लीट कर लिए हैं। भारत में लघु बचत योजनाओं में पैसा जमा करने के मामले में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। करेक्ट आंसर तो डेफिनेटली देखेंगे ही, लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और नॉर्मल हिंदी की, तो आपको बताना है कि इंडिया में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उसमें कौन से स्टेट का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया योजना को वर्ष 2021-22 से कब तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको ईयर मेंशन करना है। 2023-24, 25-26, 27-28, 22-23। तो 2021-22 से इसको ऑप्शन नंबर बी 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड करने का निर्णय या फैसला लिया गया है। चलिए, एज आई ऑलवेज से फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द रीजन, क्योंकि क्वेश्चन में उसने आपसे पूरा का पूरा फुल फॉर्म ही पूछा हुआ है। सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क मित्र स्थापित करने के लिए एक योजना प्रस्तावित की है। मित्र की फुल फॉर्म बताओ। थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए फुल फॉर्म्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देख लो ऑप्शंस आपके पास क्या क्या दिए गए हैं। मेगा सब में है, आई में देखो या तो इंडस्ट्री होगा या इंटीग्रेटेड होगा या इंडस्ट्रियल होगा, ये 3 ऑप्शंस ने दिए हैं। टी में सब में टेक्सटाइल है। आर में देखो उसने 2 दिए हैं, रीजन, रिसर्च। ए में उसने 3 अगेन ऑप्शन दिए हैं, एपरल, एनालिसिस, अप्रोच। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले टेक्सटाइल की बात हो रही है तो जो भी आंसर होगा वो एपरल वाला ही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा इंटीग्रेटेड, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल बनाया गया है तो इकट्ठे समग्र तरीके से इसको क्रिएट किया गया है, इसलिए इंटीग्रेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट रहेगा। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार उज्ज्वला योजना को और कितने अधिक लाभार्थियों के लिए बढ़ाया गया है? उज्ज्वला योजना इफ यू रिमेंबर एक टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूज में थी, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या किया जा रहा था, जितने भी विमेन है बेसिकली बैकवर्ड एरिया की, उनको एलपीजी कनेक्शन जो है प्रोवाइड किए जा रहे थे। ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत। अब जो है 2021 के बजट में, यूनियन बजट में इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कितने और बेनिफिशियरीज के लिए एक्सटेंड किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 करोड़। नेक्स्ट देखो, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से आपको एक स्कीम का नाम दिया गया है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये तो आपको पता चल गया है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्लियर है? सरकार ने किस अवधि के लिए 945 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS को मंजूरी दी है? देखो, एज द नेम सजेस्ट, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। वी ऑल नो एक पौधा लगाने के लिए ऐसा तो नहीं कि पेड़ सीधा ही उगाएगा, हमें एक छोटे से सीड की जरूरत, बीज की जरूरत तो पड़ती है। सेम तरीके से अगर हमें एक स्टार्टअप शुरू करना है उसके लिए भी वी नीड सम सीड फंड। ठीक है, शुरुआत करने के लिए कुछ तो चाहिए पैसे हमें, तो इसीलिए जो है इसको प्रमोट करने के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए 945 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। तो बेसिकली उसकी अवधि क्या है? 2021-23, 21-22, 21-25 या 21-24।
करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2021 से 2025 की अवधि के लिए। क्लियर है? हरियाणा के बाद किस राज्य कैबिनेट ने निजी क्षेत्र में कोटे में 75% नौकरियों को मंजूरी दी है? बेसिकली पॉइंट क्या है कि हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि प्राइवेट सेक्टर्स में 75% जो जॉब्स है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं, उनको कोटाफाई कर लिया है अपने हरियाणा के रेजिडेंट्स के लिए। सेम तरीके से, सेम तर्ज पर उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, किसने सेम तरीके से अपने स्टेट के 75% प्राइवेट जॉब्स को अपने ही राज्य के लोगों के लिए प्रिजर्व करके रखा है, कोटा किया है उसके ऊपर? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। वैसे ये एक अच्छी वो है, पहल है, बट चलो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी रहती है, दैट इज द पॉइंट। किस राज्य ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश। इन द मीन टाइम आंसर करिए। बात करें यहाँ पे स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना की, एज द नेम सजेस्ट, ये तो कंफर्म है कि ये फीमेल्स के लिए है, विमेन के लिए है, नारी क्योंकि इसमें मेंशन्ड है। लेकिन द पॉइंट इज कि यूजुअली हम लोग क्या बात करते हैं, जो क्योंकि फीमेल यंगस्टर्स को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर स्कीम जो है ये थोड़ी सी ओल्ड एज, सीनियर पे ज्यादा चली जाती है। बेसिकली 65 से 69 ईयर्स तक की फीमेल को, विमेन को इंक्लूड करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना शुरू की। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, किस राज्य ने गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है? नाम देखो, इतने अमेजिंग से स्कीम्स के नाम रखते हैं, आई डोंट नो कैसे, बहुत ही प्लानिंग से ये नाम रखे जाते हैं। चलिए, तो अभ्युदय योजना किसने शुरू की है, कौन से राज्य सरकार ने शुरू की है? डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में मेंशन्ड है उस स्कीम का कि फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी पुअर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसी सिमिलर से एक और स्कीम भी हमने अभी बात की है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ये अभ्युदय योजना जो है पुअर स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने पंख अभियान का शुभारंभ किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? सबसे पहले राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे जो पंख है कैपिटल्स में मेंशन है, इसका मतलब पंख में एक एक वर्ड का कुछ मीनिंग है। ठीक है, एज आई सेज कि पता नहीं कैसे ये इतनी अमेजिंग सा नाम रख लेते हैं और हर अल्फाबेट का कुछ मतलब होता है। पी से अगर मैं बात करूं दैट मीन्स प्रोटेक्शन, ए की बात करूं दैट इज अवेयरनेस फॉर देयर राइट्स। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, आपके पास क्या क्या हक है। एन मीन्स न्यूट्रिशन, के मीन्स नॉलेज, एंड लास्टली एच से तो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दैट इज हेल्थ। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर पंख अभियान जो है किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यहाँ पर, मध्य प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने युवा सशक्तिकरण के लिए स्वयं योजना शुरू की है? अगेन एज आई सेड कि अगर आपको फुल फॉर्म पता है ना तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। री का मतलब है इसको री लॉन्च किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको जो है दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। स्वयं की योजना पता है तो यार गुड टू गो विद द आंसर कि किसने इसको शुरू किया है। स्वयं में फुल फॉर्म जो है दैट इज ए जो है, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्योंकि इसका मतलब है असम, दैट इज स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। ठीक है, बाई चांस एस का भी पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के तर्ज पर इनको शुरू किया है स्कीम को। ठीक है, और किसके लिए है वो तो आपको वैसे क्वेश्चन पता चल गया, यूथ एम्पावरमेंट। तो ई एम जो लास्ट में है, वाई ई एम जो है लास्ट में, दैट इज अ यूथ एम्पावरमेंट, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। करेक्ट आंसर अब आपको आइडिया लगी गया है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, असम। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, कौशल भारत मिशन का तीसरा चरण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। यह योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी ये आपको बताना है। बेसिकली फेजेस में शुरू इसको बहुत पहले किया गया था, एज आई टोल्ड यू कि काफी सारी स्कीम्स को 2015 में ही शुरू किया गया था पीएम मोदी के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका थर्ड फेज अब चालू किया गया है 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के। ठीक है, इसको एक्चुअली में शुरू कब किया गया था? 2015 में। नेक्स्ट देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2021 में एक नई औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है या घोषणा की है? दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम।
किसने अनाउंस किया ये आपको बताना है। गुजरात, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। एक सिंपल बेसिक से चीज है, जनवरी 2021 में जम्मू और कश्मीर ने एक नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम को अनाउंस किया है। किस राज्य ने जीव क्रांति योजना शुरू की है जिसके तहत महिलाओं को भेड़ और बकरी वितरित की जाएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी विमेन को? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। स्कीम भी नाम मेंशन्ड है, उसका डिस्क्रिप्शन भी क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, सिर्फ आपको स्टेट बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलो आगे देखो। केंद्र सरकार ने फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने जनवरी 2021 में अपने संचालन के डैश वर्ष पूरे किए हैं, आपको बताना है। अगेन पॉइंट वही है कि काफी सारी स्कीम्स जो है 2015 में शुरू की गई थी, उस हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, 5। कौन सा संगठन वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बन गया है? बेसिकली स्टैंडर्ड बॉडी कौन सी है जो वन नेशन वन स्टैंडर्ड स्कीम को ज्वाइन करने वाला फर्स्ट स्टैंडर्ड बन गया है? इसरो, आरडीएसओ, डीआरडीओ या फिर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आरडीएसओ, दैट इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, एक सिंपल क्वेश्चन है, वन नेशन वन स्टैंडर्ड को में शामिल होने वाला पहला जो है आपका स्टैंडर्ड बॉडी वो कौन है? आरडीएसओ। नेक्स्ट देखो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ये आपको बताना है, 2018, 17, 16, 15। अगेन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2015। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं सॉइल हेल्थ कार्ड की तो ये किस लिए है? पॉइंट इसका बहुत ही सिंपल है। देखो, एज एक बच्चा भी ग्रो करता है, उसमें भी कुछ ना कुछ, उसको भी हेल्थ कार्ड उसका हर डॉक्टर के पास होता ही है, हर डॉक्टर जो है बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बनाता है। सेम तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड का क्या पॉइंट है कि हर 2 साल के बाद फार्मर्स को अपने सॉइल की हेल्थ को चेक करवाना पड़ता है। इसका पॉइंट क्या है? देखो, एक टाइम के बाद आपकी सॉइल भी जो है सेम तरीके से बच्चे की तरह या एक ह्यूमन की तरह अपने अंदर से कोई ना कोई न्यूट्रिएंट जो है उसमें डेफिशिएंसी आने लगती है। तो आपकी सॉइल में क्या डेफिशिएंसी आई है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के मदद से आप उसका पता लगा सकते हो एंड अकॉर्डिंगली उसी तरीके के फर्टिलाइजर्स को यूज करके उस डेफिशिएंसी को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो अमेजिंग थॉट प्रोसेस है इस पर्टिकुलर स्कीम के पीछे, 2015 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर हर्षवर्धन ने सर्व पावर नामक एक योजना शुरू की है। पावर में ई क्या है? अगेन फुल फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर्व की अगर मैं बात करूं दैट इज साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो आपको आइडिया लग गया है कि साइंस और इंजीनियरिंग के लिए रिसर्च करने के लिए एक बोर्ड को क्रिएट किया गया है। बट ऑन द अदर हैंड पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर की फुल फॉर्म क्या है वो पता होगी तभी आप ई का फुल फॉर्म बता सकते हो। पावर की फुल फॉर्म है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन इन, अब यहां से आपको ई की फुल फॉर्म पता चलेगी, इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूरी पता चल गई है तो यहां से आपको ई का भी मतलब पता चल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लोरेटरी। बाय चांस सर्व की फुल फॉर्म पूछ ले, दैट इज साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। सर्व पावर एक योजना शुरू की गई है, किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है, बट ऑफकोर्स अभी हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बन चुके हैं तो इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ई की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? एक्सप्लोरेटरी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है ये आपको बताना है। देखो, अगेन नहीं समझ में आ रहा हमें ऑप्शंस में से कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ना ही हमें इसके स्कीम्स के बारे में कुछ आइडिया है। बट द पॉइंट इज कि मैंने जैसे आपसे कहा कि जो स्कीम है अपनी डिस्क्रिप्शन अपने नाम से दे देता है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, आपको यहाँ पे बताना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए कौन सी स्कीम को शुरू किया है। YSR आरोग्यश्री, जगन्ना विद्या कानुका। अभी से समझ में आया कि विद्या का मतलब ही क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जगन्ना विद्या कानुका। स्कूली छात्रों के लिए बनाई गई है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू स्टडीज ओनली। तो विद्या यहाँ से इसको को रिलेट करके रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो, ESIC ने बेरोजगारी लाभ योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कब तक बढ़ा दिया है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन
सिंपल सा है, मार्च 2021, दिसंबर 2020, जून 2021 या मार्च 2022। ईएसआईसी ने जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम है इसको कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, ये आपको सिंपल सा एक चीज बतानी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जून 2021। नेक्स्ट देखो, विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभों को एकीकृत करने के लिए किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। ठीक है, बेसिकली परिवार पहचान इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, जैसे हम लोग पहले बात करते थे राशन कार्ड की। ठीक है, आधार कार्ड तो ये अभी आया है हमारी जनरेशन में, अब पता चला है, लेकिन राशन कार्ड हमारे मतलब दादाजी के टाइम पे चला करता था। सेम तरीके से ही परिवार पहचान पत्र जो है एक नया तरीके से एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जितना भी सेंटर या स्टेट कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करता है उसका एक कहते हैं ना इंटीग्रेटेड बेनिफिट हम लोग ले सकें। ये किसने शुरू की है? ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हरियाणा सरकार ने जो है इस परिवार पहचान पत्र स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को मधु बाबू पेंशन योजना के तहत शामिल किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज मधु बाबू पेंशन योजना उसने आपको डिस्क्राइब कर दिया है फीमेल या मेन के लिए नहीं है, इट इज फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। नाउ द पॉइंट इज कि अगर इस पर्टिकुलर स्कीम की मैं बात करूं, इसमें इन्होंने किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, 500, 700 या 900 रुपए का आपको पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब नाउ द पॉइंट इज कि 500, 700, 900 ये कैसे कोई जज कर सकता है? ये जजमेंट जो है आपकी एज के अकॉर्डिंगली दी जाएगी। तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी आपका जो अमाउंट ऑफ पेंशन है वो भी बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक बंदोबस्त योजना शुरू की है? बंदोबस्त का मतलब है सेटलमेंट। बाई चांस आपकी कोई भी पेमेंट करने में लेट हो गया है, कोई भी सेटलमेंट का इश्यू हो रहा है, तो इसके लिए समाधान से विकास सेटलमेंट स्कीम जो है कौन से राज्य सरकार ने इंट्रोड्यूस की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। क्लियर है? भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? बेसिकली जो हमारे लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए बलराम स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। एक सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरी डिस्क्रिप्शन उसने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर दी है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMWY पेंशन योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? अगेन काइंड ऑफ पेंशन योजना है, कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है आपको बताना है। 31 दिसंबर 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024 या 31 दिसंबर 2021। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च 2023 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। वी आर डन विद 50 क्वेश्चंस। एटलीस्ट आपके यहाँ पर 35 to 40 ज्यादा है तो वेरी गुड, बट 40 तक तो आपके करेक्ट आंसर्स होने बहुत जरूरी हैं। डेली करंट अफेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जस्ट अ कंपाइल्ड फॉर्म, तो हम होपिंग कि आपके इतने करेक्ट जरूर होंगे। नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। बेसिकली अगेन मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, समथिंग एज अ होल। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर सी है जो हमने अभी इसी सेशन में बात की है, एक और स्कीम की ऐसी सी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा की है? चिरंजीवी का मतलब अगेन काइंड ऑफ ये आपको हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड वाला ही पॉइंट है। हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किसने अनाउंस की है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पर, राजस्थान। सॉर्टेड। नेक्स्ट देखो, ग्राम उजाला योजना हाल ही में किस शहर में शुरू की गई है? नई दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, लखनऊ। उजाला का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू लाइटिंग। ठीक है, सिंपल सी चीज है उजाला, तो इसका मतलब तो ये होता है लाइटिंग, कुछ रोशनी होना कहीं पे। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में बेसिकली यहाँ पर जो है रूरल एरियाज में जितने लोग हैं उनको एलईडी बल्ब जो है उनका वितरण किया जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बट फ्री में नहीं, एट द चीपेस्ट पॉसिबल रेट। बेसिकली एलईडी बल्ब जो है एट द रेट ऑफ ₹10 प्रोवाइड किए जाएंगे रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं। शुरू कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वाराणसी, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना को चिन्हित करने के लिए भारत में आवास दिवस कब मनाया जाता है? आवास एज द नेम डिस्क्राइब,
आवास का मतलब होता है बेसिकली जहां पे आप रहते हो। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, आवास दिवस जो है भारत में कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 21 नवंबर, 20 नवंबर या 19 नवंबर? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 20 नवंबर। बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो इसका एक वो कहते हैं ना आदर्श वाक्य या एक थॉट प्रोसेस क्या है या उद्देश्य क्या है? दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये इसका एक थॉट प्रोसेस है, इसका उद्देश्य है जो इसको अचीव करना चाहते हैं। तो इस थॉट प्रोसेस ही आवास दिवस भी बनाया गया है जो सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। नेक्स्ट देखो, शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों में लिखने, पढ़ने और अंकगणितीय समझ विकसित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? अंकगणितीय का मतलब होता है न्यूमरेसी, नंबर्स फॉर्म में। ठीक है, किसने शुरू किया है? कौन सा स्कीम जो है इसके उस पर शुरू किया है, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? नवीन भारत, कुशल भारत, निपुण भारत या पूर्ण भारत? तो आई थिंक ये बिल्कुल हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर निपुण भारत वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उनमें जो उनकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज है उसको और ज्यादा उनमें एक्वायर करने के लिए, उनमें और डालने के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निपुण भारत प्रोग्राम को शुरू किया है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आपको बताना है। 31 मार्च 2023, 31 दिसंबर 2021, 31 मार्च 2022 या 1 जनवरी 2022। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है? ऑप्शन नंबर सी जो है 31 मार्च 2022 बिल्कुल करेक्ट है। सरकार ने फेम योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल? कुछ डिस्क्राइब नहीं किया है क्वेश्चन में कि फेम क्या है, क्या इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो अगेन इसका मतलब है फुल फॉर्म पता होनी बहुत जरूरी है। फेम का मतलब जो है यहाँ पर दैट इज फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसका बेसिकली फेज 2 इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया है, इसलिए जो है इसको कितने साल के लिए एक्सटेंड किया गया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 साल के लिए। तो फेम की अगेन इटसेल्फ फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। या दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेम योजना किसके लिए शुरू की गई है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या कोई भी और ऑप्शन दिया जा सकता है कि फार्मर्स के लिए है या बच्चों के लिए है या काइंड ऑफ और भी बेसिकली कंज्यूमर गुड्स के लिए, लाइक किसके लिए है? तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम की घोषणा की है? बेसिकली दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इसको अनाउंस किया है आपको बताना है। कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। एक डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कीम का नाम है, प्रोग्राम का नाम है और आपको जो है राज्य का पता होना चाहिए। किस राज्य ने हथकरघा बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की है? हथकरघा बुनकरें मतलब जो हैंडलूम वीवर्स हैं, जो अपना जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हाथों से बुनकारी उन पे करते हैं और हाथ से बनाते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक? तो यहाँ पर जो है नेकर सम्मान योजना जो है वो हथकरघा बुनकरों के लिए ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में या कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है। लास्ट क्वेश्चन देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, दैट इज स्कीम्स एंड पॉलिसीज। किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात? करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। एज द नेम सजेस्ट, देखो वी ऑल नो जो सिचुएशन में हम लोग हैं, अगर हम जर्नलिस्ट को, क्योंकि वो बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनको अगर फ्रंटलाइन वॉरियर्स डिक्लेयर किया जाता है तो सैनिटेशन वर्कर्स तो एनीवेज ही ऑल द टाइम इन्हीं चीजों के लिए काम कर रहे हैं। कभी किसी रैंप का कोई साफ कर रहा है, कोई स्टेयर्स को साफ कर रहा है, वॉशरूम को क्लीन किया जा रहा है, तो उनके लिए जो है गरिमा योजना को शुरू किया गया है स्वच्छता कर्मचारियों के लिए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। किसने शुरू किया है? उड़ीसा सरकार ने। तो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्लियर है? तो इसको अच्छे से देखिए, देखो 60 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं स्कीम्स एंड पॉलिसीज के लिए, ठीक है? तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी रखनी है। आई एम होपिंग कि आपके कम से कम यहाँ पे 50 क्वेश्चंस करेक्ट डेफिनेटली होंगे। ज्यादा है वेरी गुड, नहीं है तो प्लीज डेली करंट अफेयर्स प्रॉपर देखा करो, उसी से ही आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन जो है, ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां से आपको मिल जाएगी। क्लियर है?
Thank you so much. I'll see you in my next session with a brand new topic.